ट्विशा शर्मा केस। अब इस मामले में एक जबरदस्त मोड़ उस वक्त आ गया जब आरोपी यानी पूर्व जज गिरिबाला सिंह, जो उनकी सास है, उनकी बेल एप्लीकेशन को कोर्ट ने खारिज कर दिया। दरअसल एक कोर्ट ने यानी लोअर कोर्ट ने अग्रिम जमानत दी थी और आप सोचिए हाई कोर्ट ने ये बेल रिजेक्ट कर दी और कई आधार गिनवाए बेल रिजेक्ट करने के। कोर्ट का साफ साफ कहना था कि इस मामले में जो चोटें लगी हैं वो ऐसा लगता है कि उस वक्त की चोटें हैं, यानी मृत्यु से पहले की चोटें हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरा, इस मामले में कई गवाहों के बयान इस और इशारा कर रहे हैं कि दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था, दहेज की मांग की जा रही थी, प्रताड़ित किया जा रहा था और उसी क्रम में यह घटना हुई। हालांकि इस मामले में जो डिफेंस काउंसिल्स हैं उन्होंने भी आर्गुमेंट दिए। उनके जो तर्क थे वो ये थे कि पति पत्नी जब 2025 में शादी हुई थी दिसंबर में, और आप सोचिए करीब 6 महीने के अंदर अंदर ये कांड हो गया। वियतनाम गए थे घूमने। ये भी बताया कि ट्विशा पर जो उसके ससुराल वाले वो शक करते थे और यही वजह है कि अक्सर दोनों के बीच झगड़ा होता था, समर्थ और ट्विशा के बीच में। इसके अलावा जो प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की बात कही जा रही है वो भी इसी वजह से कही जा रही है क्योंकि उनको शक था। इतना ही नहीं, इस मामले में पूर्व जज ने ओपनली ये बयान दिया था और कहा था कि ट्विशा ड्रग्स लेती थी और जब उसको मना किया गया तो वो परेशान हो गई। इतना ही नहीं, डिफेंस की तरफ से ये भी कहा गया है कि उसको बाकायदा पैसे भी दिए गए थे, 7 लाख रुपए। इसके बावजूद 2 लाख जैसा जो दहेज का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो गलत है। ये दरअसल हमने आपको बताया जो गिरिबाला सिंह का पक्ष है। दूसरी तरफ अभियोजन पक्ष यानी पुलिस यानी सीबीआई ये कहती है कि इस मामले में कई ऐसे गवाहों के बयान सामने हैं जिन्होंने साफ साफ बताया कि उनसे ट्विशा ये डिस्कस करती थी कि उसके साथ टॉर्चर हो रहा है, दहेज की मांग की जा रही है, किसी ना किसी बहाने से मांग की जा रही है और जब वो ऐसा नहीं कर पाती तो उसको टॉर्चर किया जाता था। इतना ही नहीं, इस मामले में कुछ और सबूत भी उन्होंने दिए जिससे ये पता चला कि घटना से पहले उसकी पिटाई भी की गई थी, उसके साथ मारपीट हुई थी और बाकायदा उसके शरीर पर चोटों के निशान मिले हैं। कोर्ट ने ये भी देखा कि ये जो निशान मिले हैं ये कितने पुराने हैं। हालांकि इसकी जो जानकारी है वो डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगी, लेकिन ये बात सच है कि निशान मिले हैं। क्या सीढ़ियों से उतारते वक्त या ले जाते वक्त ये निशान आए, ये अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन इल्ज़ाम काफ़ी संगीन है, दोनों ही तरफ से इल्ज़ाम संगीन है। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर वो ये है कि अब सीबीआई इस मामले में गिरिबाला को, एक टीम उनकी सीडीआर रिकॉर्ड चेक कर रही है, एक टीम उनसे पूछताछ कर रही है और एक टीम उनके घर पर मौजूद है, सबूतों को इकट्ठा कर रही है। शादी से लेकर किस तरह से शादी हुई ये पूछा जा रहा है, किसके थ्रू हुई ये पूछा जा रहा है, जब शादी हुई तो कितना खर्चा किया गया था, ट्विशा के परिवार वालों ने कितना खर्चा किया था, कहाँ शादी की थी और एज अ गिफ्ट अपनी लड़की को उन्होंने क्या क्या दिया था। उसके बाद डाउरी की डिमांड पहली बार कब आई, फिर कब आई और किस तरीके से डाउरी मांगी जाती थी, तमाम जानकारियां सीबीआई इकट्ठी कर रही है। सीबीआई का कहना है कि उनको कोई जल्दबाजी नहीं है गिरफ्तारी की। सीबीआई की कुछ सोर्स कह रहे हैं कि अभी वो सबूतों का विश्लेषण कर रहे हैं और उसके आधार पर ही आगे कार्रवाई करेंगे। ये बात सच है कि बेल कैंसिलेशन के लिए भी सीबीआई गई थी, तो जाहिर है यही माना जा रहा है कि एक पक्ष मान रहा है कि इस मामले में सीबीआई कार्रवाई करेगी। और चलिए जाते जाते आपको उन लोगों की बाइट्स आपको सुनवाते हैं जो मौके पर मौजूद थे। हमारे संवाददाता रवीशपाल सिंह भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने जब सीबीआई गिरिबाला के घर पहुंची तो क्या पाया, सुनिए उनसे। एफआईआर सीबीआई ने दर्ज की है, वो अबेटमेंट टू सुसाइड, डाउरी डेथ, दोनों की एफआईआर यहाँ पे दर्ज हुई है। सीबीआई ने उसी के आधार पे क्वेश्चनिंग की थी गिरिबाला सिंह से। कई सारे क्वेश्चंस थे, जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करीब 20 से ज्यादा क्वेश्चंस थे जो सीबीआई अपने साथ लेकर के गई थी। 5 घंटे से ज्यादा की क्वेश्चनिंग चली और उसके बाद सीबीआई ने अरेस्ट किया है। वर्ड टू वर्ड जो बातें कही गई थी उनके अधिवक्ता की तरफ से, ट्विशा के परिवार के अधिवक्ता की तरफ से, वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि गिरिबाला सिंह एक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी हैं तथा उन्होंने साइबर अपराध, साइबर फोरेंसिक, डिजिटल सिग्नेचर टेक्नोलॉजी और क्राइम सीन मैनेजमेंट में स्पेशल सिलेबस की ट्रेनिंग ली है और उन्होंने अपनी इसी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए घटना स्थल के साथ छेड़छाड़ की है
और उनके साक्षियों के साथ भी छेड़छाड़ की गई है। सीबीआई गिरिबाला सिंह को लेकर निकल रही है उस घर से जहां तकरीबन 5 घंटे तक पूछताछ हुई है। और ये आप देखिए सामने हम आपको दिखा रहे हैं, वो बीच में गिरिबाला सिंह बैठी हुई हैं इस गाड़ी में सीबीआई के साथ। और ये तस्वीरें देखिए आप, बीच में गिरिबाला सिंह, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पे हम आपको दिखा रहे हैं गिरिबाला सिंह की, जो बीच में बैठी हुई हैं। और इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए वो सीबीआई ने 5 घंटे तक पूछताछ की और अब गिरिबाला सिंह को लेके सीबीआई रवाना हो गई है। यहां से कहां ले जाएंगे ये साफ नहीं है, लेकिन हमने आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई गिरिबाला सिंह की, किस तरीके से फिलहाल गिरिबाला सिंह को लेकर के सीबीआई अब रवाना हो चुकी है। कहां गई है ये भी साफ नहीं हो पाएगा, थोड़ी देर में तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन तकरीबन 5 घंटे तक चली पूछताछ के बाद पूर्व जज त्विषा की सास, समर्थ की मां गिरिबाला सिंह को फिलहाल सीबीआई अपने साथ लेकर के अब फरार हो चुकी है, जिनकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको आज तक में दिखाई। सीबीआई के 2 महिला अफसर और बीच में गिरिबाला सिंह बैठी हुई हैं। और फिलहाल सीबीआई के तमाम जो अफसर है, जो टीमें थी, 3 अलग अलग गाड़ियों से आई थी, वो गिरिबाला सिंह को लेकर, सीबीआई गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार करके उनके घर से निकली और सीधे भोपाल के मशहूर मैनिट यानी मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लेकर के पहुंची है, जहां पर सीबीआई की 2 गाड़ियां अंदर चली गई, लेकिन बाकी गाड़ियों को बाहर ही रोक दिया गया है। और यहां पर पुलिसकर्मी तैनात हैं गेट पर ही, जो फिलहाल किसी भी दूसरे शख्स को, बाहरी शख्स को अंदर जाने से रोकेंगे, क्योंकि इनको यहीं गेट पे तैनात रखा गया है, आगे जाने की मनाही है। समर्थ को लेकर के पुलिस अब रवाना हो रही है भोपाल एम्स से, मेडिकल कराया गया है समर्थ का। और सामने अगर आप देखें तो समर्थ यहाँ पे मौजूद है। समर्थ, क्या आप अपने आप को मानते हैं कि आपसे गुनाह हुआ है? समर्थ, आप मानते हैं कि आपसे गुनाह हुआ है? समर्थ, आप देखना है कि आप कुछ तो बोलिए। समर्थ, कुछ तो बोलिए। आज तक ने लगातार सवाल पूछने की कोशिश की है समर्थ से, लेकिन समर्थ जो है उसने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। फिलहाल अब समर्थ को पुलिस ने बैठा दिया है जीप में और समर्थ को लेके रवाना हो रहे हैं यहाँ से। ये समर्थ है सामने गाड़ी में, जिसे लेकर के पुलिस अब रवाना हो रही है। माना जा रहा है कि समर्थ को अब कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहाँ से सीबीआई आधिकारिक रूप से समर्थ की कस्टडी ले लेगी। हम लगातार समर्थ से सवाल पूछ रहे हैं पिछले कई दिनों से, लेकिन समर्थ किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा है।